आज हम लोग भीलवाड़ा में हैं और ये संविधान बचाओ यात्रा का 8वां दिन है। और इस यात्रा से जिस तरह का उत्साह राजस्थान के कमजोर वर्गों में देखने को मिला, मुझे ये उम्मीद है कि इस बार आजाद समाज पार्टी के परिणाम बहुत बेहतर यहाँ होने वाले हैं। और हम अपनी पहली लिस्ट 7 तारीख को जारी करेंगे। 6 तारीख को हमारी यात्रा का पहला चरण समापन होगा। जिन जिलों से हम लोग होके आगे और जिस डाटा को हमने स्टडी कर लिया, उन जिलों में हमारी पहली प्रत्याशी की लिस्ट जो है वो 7 तारीख को जारी होगी। ये हमारे ए श्रेणी के प्रत्याशी। उसके बाद अगले 4-5 दिन में हम अपने बाकी प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। इसकी पूरी जानकारी 7 तारीख को हम लोग देंगे। राजस्थान राजनीति में आजाद समाज पार्टी को किस तरह की क्या भूमिका निभाएगी? देखिए, 5 सालों से अभीम आर्मी ने गली गली गांव गांव जाके संघर्ष किया। हर एक इश्यू पे जहां विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी या सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, उस पर काम किया और लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। इसके लिए कई बार उन पर मुकदमे भी लगे। मैं खुद भी यहाँ जेल गया 4 दिन के लिए, जब हम सीएचए के बच्चों की आवाज उठा रहे थे उनके आंदोलन की कि उनको उनकी नौकरी वापस मिलनी चाहिए। जब हम 3rd ग्रेड टीचर जो हैं उनके ट्रांसफर की आवाज उठा रहे थे, जब हम यहाँ पेपर जो लीक हुए उन पर सवाल खड़ा कर रहे थे, इसका खामियाजा हमें जेल जाके भुगतना पड़ा। लेकिन जनता के लिए जेल जाना ये कोई, इसको मैं बुरा काम नहीं मानता हूँ। जनता के हितों की रक्षा के लिए जेल भी जाना पड़े तो हम लोग तैयार हैं। और मेरा ये मानना है कि आजाद समाज पार्टी ने का जो काम पिछले 2 सालों में बूथ का स्तर का यहाँ हुआ है, उससे जनता का जो वोट है इस बार आजाद समाज पार्टी के समर्थन में आया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये काम राजस्थान में भी हो जाना चाहिए। यहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है, यहाँ तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी। जातिगत जनगणना से जातिवाद नहीं बढ़ता, बल्कि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ती है। जातिगत जनगणना होगी तो लोगों को अपनी संख्या का एहसास होगा, और संख्या का एहसास होगा और आर्थिक आंकड़े जारी होंगे तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को विश्वास होगा कि आजादी के बाद उनके हिस्से में क्या है। हर आदमी टैक्स देता है, टैक्स देने वाले व्यक्ति को क्या मिल रहा है और सरकार के हिस्से में क्या है। जनता का पैसा प्रचार प्रसार पे लगाने वाली सरकारों को जनता इस बार जो है वोट की ताकत से छोड़ देगी। आप राजस्थान में जब भी आते हैं तो आपको रोक लगेगी, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? अब ये आप बेहतर बता सकते हैं। क्या राजस्थान भारत का हिस्सा नहीं है? क्या राजस्थान आजाद नहीं है? आज राणा पुंजाब जी की जो है जयंती है और हमने उनसे लड़ना सीखा अपने अधिकारों के लिए। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, जो सरकार मुझे यहाँ रोक रही थी और जिस जगह पे ज्यादा रोका गया जालोर पे, उसकी सफाई सबसे ऐतिहासिक थी। वहां लाखों की संख्या में लोग आए थे। और मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो लोग 8-8 घंटे इंतजार करके वहां खड़े हैं एक बार देखने के लिए, इस बार वो वोट की ताकत से चंद्रशेखर आजाद को, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। हाँ, ये जो पैसा देके वोट को लूटने का प्रयास है ना, ये वोटों की खरीदारी है। और ये वोट हमें बिकने या बेचने के लिए नहीं मिली है। वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। और हम इस जागरूक अभियान के जरिए, संविधान बचाओ अभियान के जरिए जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि अपनी वोट की वैल्यू को समझे, वोट से क्या निर्माण होगा ये समझे, वोट के परिणाम को समझे और वोट की सुरक्षा करें। और मैं ये मानता हूँ जनता समझदार है, उन्होंने सब कुछ देखा है। इस बार वो एक मौका आजाद समाज पार्टी जरूर देंगे। पार्टी का सिंबल केतली हमारा चुनाव निशान है। मैंने कहा 7 तारीख को लिस्ट जारी होगी, सब कुछ जारी होगा। और आप अगर महसूस करेंगे हर बैनर पे हमारा चुनाव चिन्ह है। ये अलग बात है, नया चुनाव चिन्ह है, लेकिन इस बार पहली बार नया, अगली बार नया नहीं है। प्रेस वार्ता पे चुनाव निशान नहीं लगाया, नहीं लगाया था। आपको अगर आपके पास ऐसा हो तो मुझे बताना। ये पार्टी के प्रचारक काम नहीं किए, ये मीडिया के जरिए बात करने का काम है। अच्छा, आप मीडिया को चलाएगी तो उसका भी तो प्रचार ही होगा ना। अब आप चला देना कि केतली चुनाव